अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में आंशिक भिन्नों का समाकलन पढ़ना है। ये काफी लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम जिसमें आपको आंशिक भिन्नों का समाकलन पढ़ना है। आंशिक भिन्नों का समाकलन पढ़ने के लिए उचित भिन्न ये पूरा ज्ञान आपने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसी का प्रारूप का समाकलन आंशिक भिन्न में करना है। उचित भिन्न को आंशिक भिन्न में व्यक्त करने के नियम। एक बार पुनः समझ ले कि उचित भिन्न को आंशिक भिन्न व्यक्त करने के नियम, ये हम पहला अध्याय पहला प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। आइए पहली बात करते हैं। जब हर में रेखीय गुणनखंड के रूप में दिया है, उचित भिन्न कैसा होगा? रेखीय गुणनखंड के रूप में। ये कैसे दिया होगा? fx बटे x धन a, x धन b और x धन c। इसका आंशिक भिन्न क्या होगा? a बटे x धन a, b बटे x धन b, c बटे x धन c। जब हर दो या दो से अधिक पदों में दिखाई दे रेखीय गुणनखंड के रूप में, इसको अलग अलग फैक्टर में लेते हैं। एक बटे एक्स धन ए धन बी बटे एक्स धन बी धन सी बटे एक्स धन सी। दूसरी बात करते हैं। जब हर में रेखीय गुणनखंड की रेखीय गुणनखंड का पुनरावृत्ति हो, एक से अधिक बार दिया हो हर, तो इसका प्रारूप कैसे रहेगा? fx बटे x धन a पूरे का वर्ग x धन b। हर में रेखीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति मतलब x धन a दो बार दिया हुआ है। जब दो बार दिया हो तो इसका हल कैसे निकल के आएगा? ऐसा नियम कैसे निकल के आएगा? a बटे x धन a धन b बटे x धन a पूरे का वर्ग धन c बटे x धन b। ये क्या बताया जा रहा है आपको? उचित भिन्न को आंशिक भिन्न में व्यक्त करना है। रेखीय गुणनखंड के रूप में हो, रेखीय गुणनखंड का पुनरावृत्ति के रूप में। फिर आगे चले तो तीसरा प्रारूप आपके सामने कैसे होगा? हर में द्विघाती पद, तब आंशिक भिन्न क्या होगा? इसके बारे में डिस्कस कर ले। fx बटे x धन a और x वर्ग धन b। हर में x की घात 2, तो हर में द्विघाती पद दिया हुआ, तो
पुनरावृत्ति पद आया, एक से अधिक पद है। अब द्विघाती पद आएगा तो इसका आंशिक भिन्न हो जाएगा a बटे एक्स धन ए धन बी एक्स धन सी बटे एक्स का वर्ग धन बी। इसमें सब ए बी सी मितांग राशि है, अन्योन राशि है, जिसका मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ए बी सी सभी का मान नियम से ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस टाइप से बात आंशिक उचित भिन्न को हम आंशिक भिन्न में व्यक्त करने के नियम पढ़ लिए। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे इसके बारे में आइए बात करें। क्वेश्चन या प्रश्न आपके सामने होगा। समाकलन 3x बटे x ऋण 2 x धन 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये जो मान दिख रहा है 1 बटे एक्स ऋण 2 या 3x बटे एक्स ऋण 2 एक्स धन 1, ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न हमको पता है कि अंश का घात हर के घात से कम होना चाहिए, उसको हम उचित भिन्न कहते हैं। इसका जब हम हल करें तो इसको मानेंगे, माना I बराबर समाकलन 3x बटे एक्स ऋण 2 एक्स धन 1 dx। ये उचित भिन्न को अब हमको आंशिक भिन्न व्यक्त करना पड़ेगा, तो ये इसको मानना पड़ेगा 3x बटे एक्स ऋण 2 और एक्स धन 1 को। पुनरावृत्ति पद नहीं है, एक से अधिक पद है रैखिक गुणनखंड के रूप में, तो a बटे एक्स ऋण 2 धन b बटे एक्स धन 1 के रूप में हमने मान लिया। अब यहाँ से हमको a और b का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए आपको पुनरावृत्ति में जाना पड़ेगा। बायां पक्ष का मान वैसे ही रहेगा, परंतु दायां पक्ष में आपको लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा a एक्स ऋण 2 एक्स ऋण 2 कैंसिल, तो एक्स धन 1 से a का गुणा हो जाएगा धन b एक्स धन 1 धन कट गया तो एक्स ऋण 2। ये दोनोदोनों मान हर में है, यहाँ से कट जाएंगे। यहाँ से 3x बराबर a एक्स धन 1 धन b एक्स ऋण 2। फिर यहां से a और b का मान निकालना है। a और b का मान निकालने के लिए पहला चैप्टर में पढ़ा था कि b में जो मान दिया उसको 0 मान के चलते हैं। तो दोनों पक्षों में हम एक्स ऋण 2 बराबर 0 या x बराबर 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2 गुणित 3 गुणित 2 6 1 2 धन 1 3 और b इंटू 0, b का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 6 बराबर 3 a बराबर 2, a का मान निकला है। फिर b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए फिर से हमको a का मान 0 रखना पड़ेगा। पुनः दोनों पक्षों में x ऋण 2, a का मान निकालना है तो b का मान को 0 रखेंगे। 0 रखा आपने
क्या निकल के आया, x बराबर 2। मान रखें b का मान निकालना होगा तो a का मान 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ x धन 1 हो जाएगा और यहाँ x का मान ऋण 1 प्राप्त होगा। a का मान निकालना है तो a का मान निकालने के लिए b का मान को अपन 0 माने, b का मान निकालना तो a के साथ जो मान है उसको 0 मानेंगे, x का मान ऋण 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3, तो ऋण 3 और b का मान भी ऋण 3 भी, तो b का मान मिलेगा 1। अब ये मान हमारे सामने निकल के आ गया। समीकरण 1 से निकल के आएगा 3x बटे x ऋण 2 और x धन 1 बराबर a का मान निकल के आया 2 बटे x ऋण 2 और 1 बटे x धन 1। ये आंशिक उचित भिन्न आंशिक भिन्न में व्यक्त हो गया ये, ठीक है। ये प्रक्रिया से हम गुजर चुके हैं, आपने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये पूरी प्रक्रिया आपने समझ चुका है। पुनः पुनर्ज्ञान आ गया कि आंशिक भिन्न को अपने को इस रूप में हल करना है। आगे चलते हैं। अब ये मान इस जगह पे सब प्रतिस्थापित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, I बराबर समाकलन 2 बटे x ऋण 2 धन 1 बटे x धन 1 और अब यहां से समाकलन की का प्रक्रिया 2 बटे x ऋण 2 dx धन समाकलन 1 बटे x धन 1 dx, तो 1 बटे x ऋण 2 का समाकलन log x ऋण 2 होगा और 1 बटे x धन 1 का समाकलन log x धन 1 होगा। ये आंसर आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन आपको इस रूप में करना पड़ेगा। प्रारूप आपको पुराना रिकॉर्ड को दुरुस्त करके जो मान आया उसका समाकलन करना। आंशिक भिन्न को अपन उचित भिन्न को अपन आंशिक भिन्न में व्यक्त करेंगे। 2 या 2 से अधिक पदों में तोड़ना क्या कहलाता है, आंशिक भिन्न कहलाता है, संयुक्त भिन्न को। उसके बाद फिर a b c का जो भी मान निकाल के आपको समाकलन करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आगे चलते हैं कि काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। समाकलन आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। इस चैप्टर में आपको पूरे फार्मूले जो पूरे सूत्र हैं उसको आप कॉपी में लिखिए और कॉपी में लिखकर उसको आप प्रश्न बनाते समय उसका उपयोग कीजिए, तो समाकलन आपके लिए सरल हो जाएगा। तो अब आगे आते हैं प्रतिस्थापन के प्रयोग से आंशिक भिन्न का समाकलन करना है। प्रश्न कैसा रहेगा, समाकलन cos x बटे 1 धन sin x 2 धन sin x
और dx का मान ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया जिसको अपन हल करेंगे। इसको i बराबर लेके चलते हैं। i बराबर cos x बटे 1 धन sin x 2 धन sin x dx। इसको मान लिया हमने, मान i बराबर के रूप में। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन के प्रयोग से आंशिक भिन्न का समाकलन। अब यहां से अब प्रतिस्थापन क्या करना है? प्रतिस्थापन आपको याद रखना पड़ेगा, sin x का प्रतिस्थापन करेंगे तो इसको sin x बराबर मानेंगे t। sin x का बराबर t प्रतिस्थापित करेंगे। अब इस sin x का फिर हम अवकलन करेंगे तो cos x dx बराबर dt। cos x dx का मान dt के रूप में प्रतिस्थापित हो गया और 1 बटे 1 धन t और ये 2 धन t हो जाएगा। 1 बटे 1 धन t और 2 धन t dt। ये मान प्रतिस्थापित हो जाएंगे। cos x dx की जगह मान dt आएगा, ठीक है, 1 धन t और 2 धन t। अब ये अब फिर से पुनः क्या आ गया? ये उचित भिन्न आ गया। फिर उचित भिन्न के लिए फिर से वही प्रक्रिया आएगा आपके सामने कि हमको फिर से हमको यहां पास मानना पड़ेगा, माना 1 बटे 1 धन t 2 धन t बराबर आंशिक भिन्न होगा a बटे 1 धन t धन b बटे 2 धन t। ये i के बराबर है ये मान। अब इसको फिर से अपन वही काम करेंगे, 1 बटे 1 धन t और 2 धन t बराबर 1 धन t 2 धन t। a के साथ क्या हो जाएगा? 2 धन t धन b 1 धन t। फिर इस परिस्थिति में क्या आएगा? ये मान और ये मान कैंसल कर जाएंगे। 1 बराबर 1 2 धन t b 1 धन t। इन मानों में a और b का मान निकालेंगे। दोनों पक्षों में हमको करना पड़ेगा 1 धन t बराबर 0, t का मान ऋण 1। फिर से पुनः 2 धन t बराबर दोनों पक्षों में हम 1 धन t बराबर 0 तो t का मान -1 रखे हैं। a बराबर t हो जाएगा क्या? 1 कोष्टक में 2 ऋण 1 t का मान 1 और b का वैल्यू 0। तो यहाँ a का मान क्या मिलेगा? 1। ऐसे ही बात निकल के आएगा। पुनः हम 2 धन t को 0 रख दे या t बराबर ऋण 2 रख देते हैं तो क्या निकल के आएगा मान? 1 a गुणित 0, 2 धन t का मान 0 क्योंकि 0 मान के चले। b का मान क्या हो जाएगा? 1 ऋण 2, t का मान ऋण 2 लिखा हुआ है 1 तो ऋण b का मान निकल के आएगा ऋण 1। इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? मान
यहाँ पास आई का मान, आई ये हो जाएगा ए का मान, एक धन टी, और बी का मान ऋण 1 धन 2/t। यहाँ डायरेक्ट मान हमने रख दिया dt, फिर समाकलन कर दीजिए तो ये log 1/t होगा, ऋण log 2/t होगा, और t का मान 1 धन sin x ऋण log 2 धन sin x। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हमको इस टाइप से प्रश्न बनाने होंगे और बनाकर आपको रखना होगा। ऐसे ही आपका ex वाले पद आएंगे और ex वाले पद को भी आपको हल करना है। अब तक हमने ये प्रतिस्थापन विधि से आंशिक भिन्न में व्यक्त किया। इसके बाद आगे और चलते हैं। तो अब एक नया समाकलन के रूप में हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा। प्रश्न ऐसे ही आएंगे और प्रश्न को आपको हल करना है। जितनी तन्मयता से आप गणित की पढ़ाई करेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेंगे। गणित में 100 नंबर के प्रश्न होते हैं और 100 नंबर आपको सही से आपने हल किया तो 100 में 100 मार्क्स मिलने की पूरी गारंटी। अब आइए अपन इस टाइप से प्रश्न देखते हैं। x² + 1 x की घात 2 धन 1 x की घात 4 धन ax का वर्ग धन 1 और x का वर्ग ऋण 1 बटे x की घात 4 धन ax वर्ग धन 1 का समाकलन। तो ऐसे समाकलन को ज्ञात करना होगा। ऐसे समाकलन को ज्ञात करेंगे या ज्ञात करना होगा तो इसके अंश और हर में अपने को x की घात 2 से भाग करना पड़ेगा। अंश और हर में x का वर्ग से भाग देंगे। भाग देंगे देने पर भाग देने के बाद इस प्रक्रिया से जब बात आएगी तो हमको यहाँ x ऋण 1/x को t मानना पड़ेगा। इस सिचुएशन के लिए, इस प्रारूप के लिए x धन 1/x को t मानेंगे। ऊपर में धन का चिन्ह है तो ऋण वाले को t मानना पड़ेगा। जहाँ ऋण है उसमें नीचे के पदों में x धन 1/x को t मानेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है समाकलन करने के लिए। तो इस टाइप से अगर आपको प्रारूप या प्रश्न दिखाई दे तो आपको प्रश्न को हल कैसे करना होगा, आइए चर्चा करते हैं। समझ में आया कि इसमें x की घात 2, इसमें भी दोनों में x की घात 2 से अलग अलग हो तो दोनों में x की घात 2 से भाग देने के बाद फिर यहाँ x ऋण 1/x को t मानेंगे, x धन 1/x बराबर t मानेंगे। अब इस टाइप से प्रश्न आए तो प्रश्न कैसे आएंगे देख लेते हैं। x का वर्ग धन 1/x की घात 4 धन x का वर्ग धन 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है तो इसको हम क्या करें, i बराबर x का वर्ग धन 1/x की घात 4 धन x का वर्ग धन 1 dx। तो मैंने बताया था अभी मेथड विधि कि ऐसा दिखाई दे तो हमको अंश और हर में
अंश और हर में x का वर्ग से भाग देंगे, भाग दे तो अंश में बटे x वर्ग हुआ तो x वर्ग कटेगा, एक बचेगा यहां पास धन 1 बटे x वर्ग बचेगा। फिर x की घात 4 से x की घात 2 कट जाएगा तो x की घात 2 बचेगा, धन x का वर्ग से 1 बचेगा, यहाँ धन 1 बटे x का वर्ग बचेगा। ठीक है, साथ में dx। ये तीनों रूप में ध्यान से देखें तो ये a वर्ग दिख रहा है, ये b वर्ग, अगर 1 बटे x का वर्ग है तो b वर्ग, ये धन 2ab, इसको हमको ऋण 2ab में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यहां से i बराबर समाकलन 1 धन 1 बटे x का वर्ग, फिर x का वर्ग, ये ऋण 2, फिर x, फिर 1 बटे x धन 1 बटे x का वर्ग। क्लियर करें कि हमने धन 2 की जगह, सॉरी धन 1 की जगह ऋण 2 लिख दिया, ये x कट जाएंगे तो ऋण 2 बचेगा, लेकिन यहां पास क्या आना चाहिए, धन 1, तो हमने ऋण 2 जोड़ा तो यहां धन 3 घटाएंगे। जोड़ने का मतलब ये ऐसा है कि ऐसा लिखा हुआ x का वर्ग धन ऋण 2 ऐसा, तो 3 में ऋण 2 घटेगा तो धन 1 जैसे करता है ऐसा। अब ये प्रारूप हमको क्या मिलेगा, सूत्र के रूप में मिलेगा, i बराबर 1 धन 1 बटे x का वर्ग, फिर x ऋण 1 बटे x पूरे का वर्ग धन 3, इस रूप में दिखाई देगा। तो हमने कहा था कि x ऋण 1 बटे x को t मानेंगे, x ऋण 1 बटे x बराबर t मान लिया। इसका आकलन करें तो dx बटे dx 1 हो गया, x की घात ऋण 1 होगा, ऋण 1 यहाँ आएगा तो धन हो जाएगा, और ऋण 1 और ऋण 2 हो जाएगा तो 1 बटे x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और dx बराबर dt। तो i का मान क्या निकल के आया बच्चों, ये हो गया आपका 1 धन 1 बटे x वर्ग dx का मान dt, और 1 बटे ये मान t वर्ग हो गया। इसको अपन कर देते हैं वर्ग में लाने के लिए वर्गमूल 3 का वर्ग, और ये पूरा मान dt के रूप। तो यहां से क्या हो जाएगा, मान जो है फिर से एक सूत्र में आए, पुराना रिकॉर्ड में जाए तो क्या हो जाता है, ये समाकलन dx बटे x का वर्ग धन a का वर्ग, इसका मान 1 बटे a tan इनवर्स x बटे a। इसमें इसको प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयोग कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 बटे a 1 बटे करनी 3, फिर tan इनवर्स t, फिर करनी 3, फिर t का मान देखें, t का मान हमने क्या बताया, x ऋण 1 बटे x बटे करनी 3, x ऋण 1 बटे x, t का मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका आगे का हल 1 बटे करनी 3 tan इनवर्स ये x का वर्ग ऋण 1
बटे x नीचे आ जाएगा, x करनी 3, ये आंसर। तो इस टाइप से प्रश्न आपको हल करने आना चाहिए। ये सब विधियां हैं जो हमने बताया कि कहाँ से x वर्ग से गुणा, आंसर हर में भाग करना पड़ेगा। भाग करने के बाद किसको t मानना है, फिर किसको t करके फिर इसका समाकलन कर देना है। t माना, फिर इसको हमने अवकलन किया, मान रख दिया, आ गया। अब आइए कुछ दूसरी बात करते हैं। प्रश्न कैसा रहेगा, 10x dx का मान जाती है। तो इसका हल कैसे होगा, क्वेश्चन है, इसका हल कैसे होगा, I बराबर समाकलन 10x dx। अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे, माना समाकलन 10x बराबर t, तो 10x बराबर t वर्ग, इसको अवकलन कर दे, तो 10x का अवकलन sec वर्ग x और dx, और t वर्ग का अवकलन 2t dt। चूंकि हमको dx का मान ज्ञात करना है, तो dx का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर से, dx बराबर 2t बटे sec वर्ग x dt। आइए फिर काम की बात करते हैं। dx बराबर 2t एक धन 10 वर्ग x dt। देखिए फिर से यहाँ पर एक धन 10 वर्ग x क्यों लिखेंगे, यहाँ पर सब समीकरण से, और 10x का मान क्या है, t का वर्ग, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2t एक धन 10x मतलब t का वर्ग पूरे का वर्ग, 10x का मान t वर्ग, 10x का वर्ग है तो t का वर्ग पूरे का वर्ग, तो हो जाएगा ये 2t अपान 1 प्लस t की पावर 4, 2t बटे एक धन t की घात 4 dt। फिर अब मान क्या हो जाएगा, I बराबर 10x करनी, 10x का मान हमने t माना है, dx का मान क्या निकल के आया, 2t एक धन t की घात 4 dt। तो I बराबर 2t का वर्ग एक धन t की घात 4 dt। आगे देखिए इस मानों को हमको, हमने जो पहला नियम बताया था कि समाकलन कैसे करने हैं, उस बातों पे चलेंगे। तो इस बातों पे अपन क्या लिखेंगे, I बराबर t वर्ग धन 1 धन t वर्ग ऋण 1। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमको एक आइडिया होना चाहिए। हमने यहाँ क्या लिखा, 2t वर्ग को हमने t वर्ग धन 1 t वर्ग ऋण 1, 1 ऋण 1 शून्य हो जाएगा, t वर्ग धन t वर्ग 2t वर्ग हो जाएगा। अब 1 धन t की घात 4 dt। अब यहाँ I बराबर t वर्ग धन 1 बटे t की घात 4 को पहले लिख लीजिए, धन 1
dt, फिर धन t वर्ग ऋण 1 t वर्ग धन 4 धन 1 dt। यहां से क्या होगा, फिर से हमने वही प्रक्रिया t की घात 2 से भाग देंगे अंश हर में, अंश और हर में t वर्ग से भाग देने पे क्या निकल के आएगा, t वर्ग से t वर्ग कट जाएगा, 1 धन t वर्ग धन 1 बटे t वर्ग dt, फिर ये हो जाएगा 1 ऋण 1 बटे t वर्ग धन 1 बटे t वर्ग और dt। फिर यहां से क्या होगा, i बराबर समाकलन ये 1 बटे टी वर्ग होगा। देखिए यहाँ पास क्या होगा, t की घात 2 से t की घात 2 कटेंगे, 1 होगा, तो 1 बटे टी वर्ग, 1 बटे 1 धन 1 बटे टी वर्ग, फिर टी वर्ग धन 1 बटे टी वर्ग। इस प्रारूप में अपने को ऋण 2 मान के चलना पड़ेगा, ऋण 2 किया है तो धन 2 करोगे आप, फिर धन 1 ऋण 1 बटे टी वर्ग धन 1 बटे टी वर्ग धन 2 ऋण 2 dt। ये प्रक्रिया है। i बराबर 1 धन 1 बटे टी वर्ग, ये सूत्र में आएगा, t ऋण 1 बटे t पूरे का वर्ग और 2, फिर dt, फिर धन, फिर 1 ऋण 1 बटे टी वर्ग, ये तीनों सूत्र में आएंगे, t धन 1 बटे t पूरे का वर्ग ऋण 2 dt। अलग अलग रूप में मान लें इसको, t ऋण 1 बटे t बराबर x हो चुका है, x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, t धन 1 बटे t को y, t का अवकलन 1 और 1 बटे t का अवकलन करेंगे तो ऋण 1 बटे t वर्ग हो जाएगा, तो यह धन 1 बटे t वर्ग होगा, और dx dt बराबर dx। फिर यहां ऐसे ही होगा, t 1 ऋण 1 बटे t वर्ग होगा, dt बराबर dy। क्या निकल के आएगा, i बराबर ये मान dx के पदों में, ये मान x वर्ग के रूप में आ जाएगा, मतलब समाकलन 1 बटे x का वर्ग धन करनी 2 का वर्ग और dx, फिर धन dy y का वर्ग ऋण करनी 2 का, i बराबर x वर्ग धन a वर्ग सूत्र, तो 1 बटे करनी 2 10
इनवर्स एक्स बटे करनी दो। फिर ये सूत्र किस में जाएगा, एक बटे एक्स का वर्ग विनय वर्ग और dx। तो ये होता है एक बटे दो ए, एक बटे दो ए और log x धन ए बटे एक्स ऋण ए। ये सॉरी ये ऋण में आएगा और ये धन में आएगा। डालिए, प्रयोग कीजिए, एक बटे दो वर्गमूल दो, फिर log y ऋण करनी दो y धन करनी दो। मान रख दीजिए अब यहाँ एक बटे करनी दो टेन इनवर्स x का मान क्या है, t ऋण एक बटे t करनी दो धन एक बटे दो करनी दो log y का मान क्या लिया हमने, t धन एक बटे t ऋण करनी दो बटे t धन एक बटे t ऋण करनी दो। इसके आगे की प्रक्रिया आप कर लेंगे, इसके एलसीएम लेंगे। चलिए हम आगे एक स्टेप और ले लेते हैं, फिर आप घर से कल बना के लाइए, फिर हमको दिखाइए। ये टी वर्ग ऋण एक बटे टी करनी दो धन एक बटे दो करनी दो log टी का वर्ग धन एक ऋण टी करनी दो बटे टी का वर्ग धन एक ऋण टी करनी दो। सिर्फ आपको मान क्या रखना, टी का मान रख देना। टी का मान हमने क्या माना, 10x के रूप में, तो 10x हो जाएगा, ये 210x हो जाएगा। तो आगे की प्रक्रिया आप इसमें टी का मान रख दीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा। तो आज ये समाकलन का चैप्टर आपका खत्म हो गया। और आपको याद रखना कि समाकलन आप जहां भी जाएंगे, चाहे आप कॉलेज में जाइए तो कॉलेज में भी आपको बहुत लंबे चौड़े चैप्टर मिलेंगे, और इस लंबे चौड़े चैप्टर के बाद आपको पूरे रूप से सूत्र पूरे रूप से समझ होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।